जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हर व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रहना, ईमानदार रहना, विश्वास पात्र बनना सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लोगों के अथक प्रयास के बावजूद लोग अपने आप को निरोगी नहीं कर पा रहे। एक साथ मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियों का, कर्तव्य परायण का, सत्यनिष्ठा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो धर्म का मूल है उस मूल से लोग भटकते जा रहे हैं। इसलिए ये संचार क्रांति, जन जागृति अभियान जो मूल है धर्म का, मूल को जगाने के लिए, जीवन की मूल्यों को समझने के लिए, इसे सफल करने के लिए मनुष्य का जीवन अमूल्य है। इसका कोई मूल नहीं दे सकता। ये बहुत बड़े सौभाग्य से मानुष तन ने पावा। लेकिन जब संस्कार, संस्कृति, सद्ज्ञान व्यक्ति में नहीं होता, उसका ध्यान, धारणाएं भटकने लगती हैं, तो वही अधम शरीरा, ये शरीर उसका अधम बन जाता है, उसके लिए दुखदाई बन जाता है। इसलिए महान संस्कार, संस्कृति के लिए अगर आपको परमात्मा पर विश्वास है, परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस संचार क्रांति में इस वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके अधिक से अधिक नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं। आप लोग घंटी बजाएं, जिससे धर्म के मूल को लोग समझकर इसे अपना करके इस सन्मार्ग पर चलकर अपने जीवन को धन्य कर सके। आहरण धर्म का जो मूल है, आहरण, क्योंकि व्यक्ति आहरण करता है। आहरण आहार के रूप में प्राण को भी सेवन करता है, प्रकाश को भी सेवन करता है, आहरण करता है, धारण करता है। वायु को, अग्नि को, आकाश तत्व को, जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को बीज के रूप में, अन्न के रूप में, फल के रूप में, रस के रूप में, जो अन्न है, आहार है, आहरण को पैदा करने वाले हैं, उन्हीं को विष्णु, ब्रह्मा और जो महेश, जो इस महतत्व को, इसके मूल को समझाने का, समझने का सुअवसर, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ये तीन देवियां हैं और ये तीन हमारे ध्येय हैं। ध्यान हमारा रहे, इसलिए आहरण हमारा पवित्र हो। पवित्रता के लिए गौ माता ही इसे पवित्र कर सकती हैं। इसीलिए पवित्रता को जन्म
गौ माता के द्वारा आहार को और वनस्पतियों को, प्रकृति को सुगंधित यज्ञ के माध्यम से, गोघृत के माध्यम से मन को पवित्र करने के लिए हमारी शास्त्र, संत, सद्ज्ञान, तन को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए गंगा जल हमारा पवित्र हो। हमारी वनस्पतियों की जो पहचान की गई है पवित्रता के आधार पर पूर्ण रूप से, खटरस, ये 6 रस और 6 सास, आंवला पूर्ण खटरस है, तुलसी उत्तम वनस्पति है, गौ माता, गंगा, गीता। इसलिए हमारी अवधारणा हमारे आहार पर, जब तक हमारा आहार जो ऋषियों ने बताया है, उपदेश किया है, सूत्र सिद्धांत, जब तक हमारी व्यवस्था उस आहार के अनुसार नहीं होगी तब तक, क्योंकि जो कुछ धारण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसी के अनुसार विचार और परिणाम और कर्म आते हैं। जब तक हमारे आहार भारतीय नहीं होंगे, दिनचर्या हमारी नियमित नहीं होगी, तब तक जीवन संयमित नहीं होगी। इसलिए दिनचर्या, आहार पवित्र हो और व्यय उचित समुचित हो, स्वस्थ रखने के लिए हो, तन मन चित्त बुद्धि हमारा चिंतन उत्तम हो, चरित्र उत्तम हो, चरित्रार्थ उत्तम हो, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे का, परमात्मा का ये कॉपी है, इसलिए ये देखकर ही सीखता है। इसलिए जो व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनकी है, व्यवस्था देने की, व्यवस्था बनाने की, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, जो पद जिम्मेदारी हो, संवैधानिक हो, सामाजिक हो, जितने भी व्यवस्थाएं हों, उनमें उत्तम चरित्र, उत्तम चिंतन, उत्तम आहार और जो ये वस्त्र को भी हम धारण करते हैं, जो हमारे पहनावे हैं, वेशभूषा है, वो भी जो ऋषियों ने बताए हैं उसके अनुसार हमारी वेशभूषा हो, हमारी भाषा हो, हमारा भोजन हो, हमारा दिनचर्या हो, हमारा व्यय हो। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक इस समय हर क्षेत्र में जीवन के, सामाजिक, संवैधानिक, प्रशासनिक, पारिवारिक, हर क्षेत्र में व्यय को कम करने की तरफ सबको बढ़ना चाहिए। व्यय कम करने से जीवन को व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है, रोगी होने से बचाया जा सकता है, निरोगी काया सबको उपलब्ध हो सकती है, भेदभाव समाप्त हो सकता है, मतभेद समाप्त हो सकता है, राग द्वेष द्वंद्व प्रतिद्वंद हिंसा समाप्त होकर जो परमो धर्म अहिंसा है उस मार्ग पर चलकर जिस तरह से विरोधाभास तत्व के भी मिलने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जिस तरह से वायु से टकराने से अग्नि एक दूसरे का विरोधाभास, क्योंकि वायु शीतलता को देती है, अग्नि
ज्वलंत को पैदा करती है, लेकिन एक साथ मिलकर रहते हैं। एक साथ मिलकर रहने के कारण, एक साथ मिलकर गति के कारण ही ये सृष्टि है, प्रकृति है। इसका उद्देश्य भी हमारे संस्कार का है कि गति भी हमारी परम गति प्रकृति के अनुसार हमारी कर्म की गति हो, हमारी धारणाएं हों। सिर्फ नारा लगाने से, शास्त्र पढ़ने से, मंदिरों में घंटी बजाने से, इस समय जैसा कि लोग पूजन पाठन प्रवचन सिर्फ चल रहा है, लेकिन अवधारणाएं, मान्यताएं नहीं लोगों की भारतीय परंपराओं के अनुसार बन रही हैं। इसलिए जब श्रेष्ठ चिंतन, चरित्र, उत्तम आहार, पवित्र आहार से ही सुंदर विचार, सुंदर स्वास्थ्य, सुंदर व्यवस्था, सुंदर नीतियाँ, सुगंधित तन मन चित्त प्रकृति, इस दिशा में हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। सबके कल्याण के लिए, सबके सुख शांति स्वस्थ रहने के लिए, सबको आपस में मिलजुल करके रहने के लिए, ना कि जो पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा में नहीं हैं, उन्हें भी, सभी को, आगे पीछे जो भी हैं, सब में समानता हो, आवश्यकताएं सभी की पूर्त हों, यही जिम्मेदारी है। क्योंकि जो श्रेष्ठ, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो वो करते हैं, जैसा भोजन करते हैं, जैसा वस्त्र पहनते हैं, जैसी भाषा बोलते हैं, आहार व्यवहार करते हैं, उसी का नकल पूरी परिवार के लोग, समाज के लोग, देश के लोग करते हैं। इसलिए जिम्मेदार पदों पर उत्तम चरित्र चिंतन, भारतीय वेशभूषा, भोजन, भाषा को, जिनका मन में सम्मान हो, जिनका ध्यान धारणा, जैसी ध्यान रखेंगे, जिस तरह से धारणा रखेंगे, जिस तरह से ध्येय आपका होगा, उसी तरह से आपका चरित्र चिंतन होगा। शब्द, जिस तरह से अभी आप खटाई कहें तो मुंह में पानी आ जाता है, शब्द में उस तत्व के गुण और प्रभाव मौजूद होते हैं। इसीलिए ऋषियों ने हमारे मंत्र के माध्यम से, जो ग्रह नक्षत्र हैं, उन्हीं का ही ये छायाप्रत अंश, ये शरीर है, उन तत्वों के कमी अभाव के कारण या गति समुचित दिशा में ना होने के कारण लोगों में अवसाद, प्रमाद, विकार, बीमारी आती है। इसलिए मंत्रों के माध्यम से ज्योतिष गणना के अनुसार उन देवताओं का ध्यान ध्येय करने से, मंत्र के माध्यम से उन तत्वों की अभाव समाप्त होकर वो पूर्ण हो जाती थी और उस अनुसार व्यक्ति की अवधारणा बन जाती थी, ध्येय हो जाता था, उसे ध्यान रहता था, स्मरण रहता था, संस्मरण रहता था। यही संस्कृति हमारी है। डॉक्टर जिस तरह से आपकी किसी तत्व के कमी के कारण बीमारी का कारण बताते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, मिनरल हो, उस तत्व को दे करके आपकी कमी को पूर्ण कराते हैं। या शरीर में गतिरोध कहीं होता है, खून संचार में
प्राण संचार में यही बीमारी का कारण नियमित न होने के कारण होता है। तो वही ऋषियों ने हमारे उसका आधार मंत्र रखा, शरीर साधन रखा। इसलिए धर्म का मूल हमारा आहार है, हमारा वेशभूषा है, हमारी भाषा है, हमारी दिनचर्या है, हमारी व्यय को कम करना है। जब तक इस दिशा में हम लोग मिलकर नहीं प्रयास करेंगे, तब तक भारत की संस्कार, संस्कृति, धर्म एक आडंबर बनकर रह जाएगा और इसका पतन लोग करने का प्रयास ध्यान भटकाने का कर रहे हैं। लालच दे करके लोगों को जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर बांटने का कार्य, धर्म जात के आधार पर व्यवस्था देने का लालच दे रहे हैं। ये इस देश के लिए ही नहीं, पूरे समाज परिवार को विखंडन करने के लिए काफ़ी है। ये सबसे ऐसे लोगों का इरादा देश को खंडित करने का है, अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए, जबकि उनका भी स्वार्थ कुछ सिद्ध नहीं होगा, उन्हें भी कुछ मिलना नहीं है। मिलेगा तो उनको कलंक ही मिलेगा। उनका जीवन भी जो बांटने का कार्य योजना बना रहे हैं, उनके जीवन में कलंक, राग, द्वेष, द्वंद्व और जीवन भी उनका व्यर्थ जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो और 2024 में भारत की संस्कार, संस्कृति के उत्थान के लिए अपना मतदान करके जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शुभ वचनों के साथ आपकी शुभ मंगल कामना करते हुए जय श्री राम।